हिंदू विरोधी है वो कौन? ममता सरकार और उनकी पुलिस और उनका कानून। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, इनकी हरकतें और इनका रवैया देखकर भारत के 50% से भी ज़्यादा लोग कहते हैं, जिसका पुष्टिकरण आम लोगों की कुछ सोशल मीडिया पोस्ट और भाजपा नेता का राजनीतिक बयान पर आधारित है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पता करेंगे कि एक चाय में कितना प्रतिशत दूध और कितना प्रतिशत पानी मिलाया गया है, और ये सब इनकी हरकतें और कुछ विशेष घटनाओं जैसे टीएमसी के कुछ चुनिंदा नेताओं ने हिंदू धर्म को लेकर बहुत सारी आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं, जिन पर केस भी हुए हैं, लेकिन आज तक उनको ना ही जेल हुआ और ना कोई सजा। आखिर ऐसा क्यों? चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करिएगा। आज का यह वीडियो शर्मिष्ठा वर्सेस कोलकाता पुलिस के ऊपर रहने वाला है। कोलकाता पुलिस ने जो कारण दिखाकर शर्मिष्ठा को गिरफ्तार किया, बहुत अच्छी बात है। तब तो कोलकाता पुलिस को और भी बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार करनी चाहिए, जो टीएमसी के कुछ सांसद हैं और कुछ नेता हैं, जिन्होंने हिंदू धर्म के देवी देवताओं को लेकर बहुत सारी आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं, जिसके ऊपर बहुत सारे केस भी हुए हैं, लेकिन आज तक ना कोई जेल हुई ना उन पर कोई कार्रवाई हुई। ऐसा क्यों? थोड़ा विस्तार में समझने का कोशिश करते हैं। शर्मिष्ठा की गलती क्या थी और बदले में उसने क्या किया, और टीएमसी नेताओं की गलती क्या थी और बदले में उनको क्या करना पड़ा। आइए पूरी रिपोर्ट अच्छे से समझते हैं। शर्मिष्ठा पनोली एक 22 वर्षीय लॉ स्टूडेंट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। शर्मिष्ठा पनोली कोलकाता के आनंदपुर की रहने वाली है और पुणे के सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई कर रही है। उनके इंस्टाग्राम पर करीब 93,000 और एक्स पर 85,000 फॉलोअर्स हैं, और वह सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर बेबाक राय रखने के लिए जानी जाती है। अब इन्होंने ऐसा क्या किया कि कोलकाता पुलिस 1500 किलोमीटर की दूरी तय करके गुरुग्राम पहुंचकर शर्मिष्ठा को गिरफ्तार करके कोलकाता लाती है, और गिरफ्तारी के बाद उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर अलीपुर कोर्ट में पेश किया गया, जहां उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई और शर्मिष्ठा को 14 दिन के लिए अलीपुर महिला सुधार गृह में रखा गया। आखिर शर्मिष्ठा ने किया क्या था, अच्छे से समझिए। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले के संदर्भ में बॉलीवुड हस्तियों की चुप्पी की आलोचना करते हुए एक विशेष समुदाय इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक और सांप्रदायिक टिप्पणी की। यह वीडियो 14 मई 2025 को पोस्ट किया गया था, और इसके वायरल होने के एक बाद व्यापक विवाद उत्पन्न हुआ। इसके बाद शर्मिष्ठा ने एक पाकिस्तानी यूजर के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि भारत ने बिना कारण के गोलीबारी शुरू नहीं की थी। इस दौरान उन्होंने इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणियां की, जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली मानी गई। यहाँ पर मैं कुछ बात बोलूँगा। शर्मिष्ठा ने पाकिस्तान को भला बुरा कहा, कोई बात नहीं। बॉलीवुड के कुछ फिल्मी सितारे जो देश के सेना को सपोर्ट नहीं करते, उनको भला बुरा कहा, कोई बात नहीं। लेकिन वो उत्तेजित होकर इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद को भला बुरा कहा, ये सही नहीं था, क्योंकि किसी के धर्म को आघात पहुंचाना ये गलत बात है, जिसको लेकर शर्मिष्ठा माफ़ी मांगी और वीडियो को डिलीट की। बात यहीं पे खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन कोलकाता पुलिस ने उसे हैरेस किया, और कोलकाता पुलिस ने कहा कि शर्मिष्ठा को गिरफ्तार करने का कारण पाकिस्तान विरोधी बयान या देशभक्त के लिए नहीं, बल्कि नफरत फैलाने वाली सामग्री पोस्ट करने के लिए थी, और सभी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया। और शर्मिष्ठा को लेकर थाने में 15 मई 2024 को कोलकाता के गार्डन रीच पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 196 1A 299 352 और 353 1C के तहत FIR दर्ज की गई। इन धाराओं में विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना और शांति भंग करने के इरादे से अपमान करना शामिल है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, कोलकाता पुलिस के बात को ही सुनते हैं, लेकिन अगर ये नियम और कानून है, तब कोलकाता पुलिस को टीएमसी के कुछ सांसद और नेता को गिरफ्तार करना होगा, क्योंकि उन्होंने भी ऐसा किया है। आइए उन टीएमसी सांसद और नेताओं का नाम जानते हैं और उन्होंने क्या कांड किए हैं उस पर विस्तार पूर्वक समझते हैं। उपलब्ध जानकारी के आधार पर कम से कम 7 टीएमसी नेताओं कार्यकर्ताओं महुआ मोइत्रा, साइनी घोष, रामेंदु सिन्हा राय, मदन मित्रा, कल्याण बनर्जी, हुमायूं कबीर और ममता बनर्जी पर हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा है। पहला टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा
जो टीएमसी की सांसद है। इन्होंने मां काली और शिवलिंग के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की 2022 में। महुआ मोइत्रा ने एक कॉन कॉल में मां काली को मांस खाने वाली और शराब स्वीकार करने वाली देवी के रूप में चित्रित किया, जिसे हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचने वाला माना गया। इसके अलावा उन पर शिवलिंग का मजाक उड़ाने का भी आरोप है। 5 जुलाई 2022 को भोपाल में उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 295A धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना के तहत एफआईआर दर्ज की गई। बंगाल बीजेपी ने उनकी गिरफ्तारी की मांग की और 200 से अधिक एफआईआर दर्ज होने का दावा किया गया, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। टीएमसी ने उनके बयान से खुद को अलग कर लिया, यह कहते हुए कि यह उनकी निजी राय है। दूसरा शख्स टीएमसी नेता सायनी घोष ने शिवलिंग के बारे में कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इस घटना को लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन कोई गिरफ्तारी या ठोस कार्रवाई की पुष्टि नहीं हुई। तीसरा टीएमसी नेता रामेंदु सिन्हा राय राम मंदिर को अपवित्र स्थल कहा, जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुए, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। चौथा टीएमसी नेता मदन मित्रा भगवान परशुराम के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की। इनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराया गया, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। पांचवा टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी, जो एक सांसद है, ये 2021 में माता सीता के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां किए। उन्होंने कथित तौर पर कहा कि सीता माता ने भगवान राम से कहा, शुक्र है मुझे रावण ने अगवा किया, आपके चेलों ने नहीं, वरना मेरी हालत हथरस की पीड़ित जैसी होती। इसको लेकर हावड़ा के गोलीबारी पुलिस स्टेशन में बीजेपी युवा मोर्चा के नेता आशीष जायसवाल द्वारा शिकायत दर्ज की गई। टीएमसी ने इस बयान से दूरी बनाई, लेकिन कोई गिरफ्तारी की जानकारी नहीं मिली। छठवां टीएमसी नेता हुमायूं कबीर, जो विधायक है, उन्होंने कथित तौर पर कहा कि मैं अपने इलाके में रहने वाले 30% हिंदुओं को भागीरथी नदी में फेंक दूंगा। इतना बड़ा बात कहने पर भी कुछ नहीं हुआ और ना ही कोई कार्रवाई की गई। सातवां नेत्री, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने कथित तौर पर महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा। यह बयान हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला माना गया। इनके ऊपर भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। आखिर ऐसा क्यों? शर्मिष्ठा ने जो गलती की उसको लेकर वो माफ़ी भी मांगी, फिर भी कोलकाता पुलिस उसको अरेस्ट की और हैरेसमेंट की। और सबसे बड़ी बात, इन सारे टीएमसी नेताओं ने एक तो गलती की, माफ़ी भी नहीं मांगी और बोल दी कि ये मेरा निजी राय है और उन पर कोई कार्रवाई भी नहीं हुआ। और अब सबसे बड़ी बात, जिस शख्स ने शर्मिष्ठा के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया उसका नाम वजाहत खान कादरी है, जो कोलकाता स्थित रसीदी फाउंडेशन के सह संस्थापक हैं। आप लोगों को बता दूं, वजाहत खान के खिलाफ भी कोलकाता और असम में कई एफआईआर दर्ज की गई है, जिनमें उन पर हिंदू देवी देवताओं, मां कामाख्या और भगवान श्री कृष्ण के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है। लेकिन ना ही कोलकाता पुलिस उसको पकड़ पाई और ना ही असम पुलिस। ऐसा क्यों? इससे साफ साफ समझ में आता है कि वेस्ट बंगाल की जो सरकार है वो हिंदू विरोधी है। वेस्ट बंगाल की जो पुलिस प्रशासन है वो हिंदू विरोधी है। क्यों? क्योंकि शर्मिष्ठा से पहले ही वजाहत खान के ऊपर बहुत सारे केस, बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं, लेकिन उस पर अभी भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की है। क्यों? और इसके कहने पर पुलिस तुरंत जाकर शर्मिष्ठा को उठाकर लाती है 1500 किलोमीटर दूरी का तय करके। तो ये कहीं ना कहीं साफ समझ में आता है कि ममता सरकार और कोलकाता पुलिस हिंदू विरोधी सरकार है, हिंदू विरोधी कानून है। अब आप लोग डिसाइड करिएगा इस वीडियो के माध्यम से, क्या लगता है कोलकाता पुलिस ने सही किया या गलत किया। चलिए इसी तरह से हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट कोई मुद्दा पे। तब तक के लिए आज का मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।